यहां तक हम लोग बात को पूरी तरीके से समझ गए। कौन जिएगा कौन मरेगा ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सुनवाई के दौरान इस बात को कही गई और भारत के इतिहास में पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जज जो थे जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन सर, इस फैसला को देते समय खुद भावुक हो गए। आप कहिएगा कि सर कोर्ट में तो हमेशा किसी को सजा होती है, कि बहुत लोगों को फांसी भी हुई है, किसी को उम्र कैद हुआ है, तो आप ऐसे कह रहे हैं जज साहब लोग का तो काम है न्याय करना। तो समझिए कि कुछ ऐसी केस आ जाती है जहां पर स्वयं जज साहब लोग भी भावुक हो जाते हैं और इस फैसला के बाद जज साहब कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लिए। अब समझिए कि किस तरीके का उनके अंदर संवेदनाएं उत्पन्न हो गई। अब मामला क्या है सर? तो ये मामला एक इच्छा मृत्यु, एक हरीश राणा जो यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले थे और वो बीटेक की पढ़ाई पढ़ने के लिए चंडीगढ़ में थे और वहां पर जिस हॉस्टल में, यानी पीजी में कहिए, हॉस्टल कहिए, जहां वो रहते थे, वहां के 4th फ्लोर से वो गिर गए और ऐसी चोटें आ गई उनके गिरने के बाद कि वो कभी ठीके नहीं हो सके और 100% आप उनको विकलांग की श्रेणी में रख सकते हैं। अब समझिए कि उन्हें ऑक्सीजन के लिए और भोजन करने के लिए भी नालियां लगाई गई थी, वो खुद से खा भी नहीं सकते थे, यानी आम तौर के भाषा में आप जिंदा लाश कह सकते हैं। घर वाले ने ही मांग किए, माता पिता, कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार सुनिश्चित हो। ये चीज आत्महत्या नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आपको लगेगा कि सर प्राचीन, आप भारत में कह रहे हैं कि पहला बार इच्छा मृत्यु दिया गया है, बहुत लोग अपने से आत्महत्या कर ले रहा है, फांसी लगा ले रहा है। भारत में कानूनी अपराध है। हमारा संविधान गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार नहीं। लेकिन कुछ ऐसे, जब समझिए कि जब घर वाले ने ही मांग किए तो घर वाले पर क्या बीत रही होगी, जो अपने बच्चे के लिए स्वयं कह रहे हैं कि मृत्यु का अधिकार सर सुनिश्चित किया जाए, गरिमापूर्ण जीवन त्यागने की। तो आपके मन में होगा कि क्या सर माता पिता प्यार नहीं करते थे? खूब प्यार करते थे। पिछले 13 वर्ष से लगातार वो बेड पर एक तरीके से कोमा के अवस्था में थे, ना अपने से खा सकते थे। खाने के लिए हम बताइए दिए कि नली लगा हुआ था, ऑक्सीजन के लिए भी नलियां लगाई गई थी, भोजन करने के लिए उनको सारे सब नलिए से ही गैस्ट्रोस्टोमी लगाया गया था भोजन के लिए। ये सारे चीज से उनका जीवन चल रहा था, लेकिन बस वैसे ही लेटे रहते थे। गार्जियन को था कि अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर लोग धीरे धीरे कहते गया कि अब ये ठीक नहीं हो सकते हैं। माता पिता अपना नौकरी तक छोड़ के अपना जिस घर में रहते थे उस घर को भी ये लोग बेच दिए इलाज के दौरान, लेकिन फिर भी बच्चा सही नहीं हुए और यही फैसला कोर्ट द्वारा किया गया है और ऐसा करने की प्रक्रिया को मानवीय और चिकित्सकीय निगरानी में करने का निर्देश दिया गया है कोर्ट के द्वारा और एम्स जैसी संस्थानों के निगरानी में प्रक्रिया करने की पूरी बात कही गई है कि कैसे इनको इच्छा मृत्यु दिया जाएगा। और ये मामला हरीश राणा से है और इनकी माता का नाम निर्मला राणा और पिता का नाम अशोक राणा है। और ये जब अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे बीटेक के दौरान, उस समय ही 4th फ्लोर बहुमंजिला इमारत से ये नीचे गिरे और उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनी कि ये पुनः अब
उठ नहीं सके और इन्हीं के लिए इच्छा मृत्यु का मांग इनके घर वाले किए, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। अब एक शब्द यहां से आएगा यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु। सर है क्या? तो आपको बता देते हैं कि विश्व के अन्य देशों में इच्छा मृत्यु को अधिकार है और भारत में एकदम नहीं, पहला बारी फैसला दिया गया है। लेकिन आपके मन में होगा कि सर इससे पहले कई लोग हैं जो कि अपने से मर जाता है या कुछ भी, तो वो कानूनी अपराध है। अब हम यूथेनेसिया को समझते हैं कि यूथेनेसिया क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खाली समझ लीजिए कि कभी अगर क्वेश्चन आ गया, ऐसे तो इस सबसे क्वेश्चन नहीं आ गए, लेकिन सामाजिक जानकारी के लिए यूथेनेसिया देखिए, यूथेनेसिया विश्व के कई देश है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हुआ, बेल्जियम हुआ, कनाडा हुआ, जर्मनी हुआ, लग्जमबर्ग हुआ, नीदरलैंड हुआ, इक्वाडोर हुआ, कई देशों में ये यूथेनेसिया को मान्यता दिया गया है। लेकिन यूथेनेसिया भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। अब इसके आगे यूथेनेसिया लगा लीजिए, एक्टिव यूथेनेसिया। यानी अगर हिंदी में आप समझना चाहते हैं तो इसको समझिए सक्रिय इच्छा मृत्यु, और ये हो गया है आपको निष्क्रिय। सर सक्रिय या निष्क्रिय क्या है? तो देखिए, सक्रिय जो है, एक्टिव यूथेनेसिया जो है, ये इसमें किसी घातक इंजेक्शन या कोई अन्य पदार्थ के माध्यम से सीधे हस्तक्षेप करके मृत्यु दे दी जाती है, और ये भारत में पूरी तरीके से अवैध है। अभी हम भारत के संदर्भ में आपको बता रहे हैं, मतलब कि सर ये भारत में पूरी तरीके से बंद है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या है सर? तो इसमें किसी जैसे पेशेंट को किसी घातक इंजेक्शन या पदार्थ देके तुरंत, मतलब सीधे हस्तक्षेप करके उसे मृत्यु दे दी जाती है, और ये भारत में पूरी तरीके से अवैध है। इस पर तो कुछ विचार का कोई संभावना हमारे देश भारत में नहीं है। अब आइए पैसिव यूथेनेसिया पर। पैसिव यूथेनेसिया क्या है? तो इसमें रोगी को जीवित रखने वाले जो उपचार हैं, यानी कि वेंटिलेटर हो गए या मशीन हो गए या जो उपचार के लिए जो दवाइयाँ चल रही हैं, मतलब जो भी उसके जीवित रखने वाले उपचार हैं, मशीन, वेंटिलेटर, ये सारे चीज को आप धीरे धीरे हटा दिया जाता है ताकि प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। वो धीरे धीरे, जैसे जो चीज से वो जीवित है, वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा, मशीन पर हटा दिया जाएगा, और धीरे धीरे ये मृत्यु, इसको पैसिव यूथेनेसिया कहा जाता है, ठेठ में समझिए। तो क्या सर ये मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आया कि इससे पहले भी मामला आते रही है? तो आपको एक बात ध्यान में होगा, अगर हम थोड़ा सा आपको पहले ले चले कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता दी गई। अगर इससे पहले हम जियान कौर की मामला में आपको ले चले, जो 1996 में जो मामला आया था, उसमें तो पूरी तरीके से इसको नकार दिया गया, इसको अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन ये अरुण शानबाग, ये जो 2011 में जो आया अरुण शानबाग केस, और ये अरुण जो शानबाग केस आया, इसमें इनके नाम आप लोग सुने होंगे। ये पिछले 40 वर्षों से ये जीवित तो थी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाती थी। ये नर्स थी, अरुण शानबाग एक नर्स थी, और जहां पर ये नर्स थी वहीं पर जो इनके वहां के जो मतलब हेड के, मतलब अस्पताल के ही व्यक्ति इनके साथ गलत किए थे, और गलत का सेंस आप समझ गए। और 40 वर्षों से लगातार एक अवस्था में थी,
और ये सिर्फ जीवित थी, कुछ कर नहीं सकती थी। तो यहाँ पर लोग बोला कि भाई इच्छा मृत्यु इनको भी दिया जाए, गरिमापूर्ण मतलब इनको मृत्यु दिया जाए, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यानी पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता यहाँ दिया गया। लेकिन जियान कौर के मामला में वहां तो पूरी तरीके से नकार दिया गया कि नहीं, ये का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ जब हालत देखी गई अरुण शानबाग मामले में, तो अब बोला गया कि नहीं, यहाँ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को हम मान्यता देते हैं। लेकिन मान्यता देते हैं तो मान्यता भी इतनी आसान नहीं है, बहुत सारी शर्त लागू है। यानी कि पैसिव यूथेनेसिया भी है, तो ऐसे नहीं कि आप किसी को दे दीजिएगा, इसमें कई शर्तें हैं। इसमें डॉक्टरों की टीम है, 2 वर्गों में डॉक्टर हैं, प्राथमिक और माध्यमिक। उसके बाद आपको अगर अस्पताल अनुमति नहीं दिया, यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक का साइन है, शर्त बहुत हार्ड है। डॉक्टरों को 20 साल का अनुभव था, होना चाहिए, लेकिन बाद में इसको संशोधन किया गया, उसको हटा के 5 वर्ष का अनुभव किया गया। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो था उसको भी हटा के वहाँ जो भी आपको अधिकारी है वो भी अगर साइन करेंगे तो चल जाएगा। ये बात समझ गए। तो अब पहला बार जब यहाँ पर अरुण शानबाग वाला मामला में यहाँ पर इच्छा मृत्यु को, यानी पैसिव इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता दी गई। इसके बाद एक और मामला आया 2018 में, कॉमन कॉज और भारत न्यायालय और भारत संघ न्यायालय और ये भी मामला आया। तो इसमें एक शब्द आया लिविंग विल। यही लिविंग विल की हम चर्चा कर रहे हैं, शर्त में यही चीज हम करने जा रहे थे। यानी लिविंग विल क्या है सर? तो लिविंग विल यही है कि अगर कोई व्यक्ति, अपने मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको अग्रिम चिकित्सक निर्देश दे दे, यानी कहने का मतलब कि वो अगर पहले ही बता दे या लिख दे कि हमको क्या करना है, जब हम असाध्य स्थिति में आ जाएंगे तो कैसा हम इलाज चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसकी प्रक्रिया को 2023 में सरल बनाए। यानी लिविंग जो बिल था वो क्या था, हम क्या बोले कि लिविंग जो बिल था इसको 2 डॉक्टरों की टीम, एक प्राथमिक एक माध्यमिक, लेकिन लिविंग बिल को थोड़ा सा आसान 2023 में बनाया गया कि अगर चिकित्सा से पहले, यानी अग्रिम चिकित्सा निर्देश, अगर जिसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से ये बात कह दे कि अगर हमारी स्थिति इस तरीके की हो जाए तो हमें कैसा इलाज चाहिए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक थोड़ा सा उसको सरल बनाया गया, जहां पर डॉक्टरों की 20 वर्ष का अनुभव चाहिए था, उसको 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का अनुभव किया गया। पहला बात समझिए। और उसके बाद क्या किया गया कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, अब वो आवश्यकता नहीं, नोटरी से भी काम चल जाएगा। राजपत्रित अधिकारी का सत्यापन पर्याप्त है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मेडिकल बोर्ड अनुभव कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए डॉक्टर के, जो पहले 20 वर्ष का अनुभव था वो 5 वर्ष हो गया। बिल को राष्ट्रीय डिजिटल क्या, तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में शामिल करना होगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट में जारी करना होगा, ताकि लोग अस्पताल आसानी से इसको देख सके कि इस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। तो आप समझ गए कि हरीश राणा की ये केस थी। हम यूथेनेसिया आपको बताएं, हालांकि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर एक्टिव यूथेनेसिया भी दिया जाता है और पैसिव यूथेनेसिया भी दिया जाता है। चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ हिस्सा हो गए, बेल्जियम हो गए, आपको कनाडा हो गए, आपको कई देश हो गए, जर्मनी, ये सारे जगहों पर ये आपको इच्छा मृत्यु की
मान्यता दिया गया है। कहीं कहीं तो मशीन भी रखा गया है। और आप उम्मीद है कि बात समझ गए। हाल